हेलो स्टूडेंट, आज जो है हम अपना तीसरा चैप्टर कबड्डी है ना, क्योंकि हमारा फोर्थ चैप्टर पूरा ख़त्म हो चुका है। आज जो होमवर्क है आपको करना है ना, जो नहीं समझ में आएगा पूछ लेना। तो आज जो है हम कबड्डी जो पार्ट है उसका क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। ये फर्स्ट नंबर का रिवीजन है, 2 दिन रिवीजन चलेगा, कल सेकंड चलेगा। तो इसके अंतर्गत हमको आओ करे 1 2 3 4 5 इतने क्वेश्चन तैयार करना है और मेरी बारी के 1 और 2। ठीक है, तो सबसे पहले आपको 25 नंबर का पेज निकाल लीजिए। उसमें देखिए बछेंद्री पाल जी के बारे में है ना। एक बार हम पुनः दोहराते हैं, पाठ पढ़ाते समय हमने कितने बार दोहराए थे है ना। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला है ना। बछेंद्री पाल, अरुणिमा सिन्हा, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इसको ध्यान से पढ़ना है। और 2-3 नाम दे देगा तो अपन लिखेंगे प्रथम भारतीय महिला बछेंद्री पाल। उन्हें पहाड़ों की रानी संज्ञा से विभूषित किया गया है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। फिर अगला, माउंट एवरेस्ट के शिखर पर पहुंचने वाली विश्व की 5वीं पर्वतारोही कौन है? बछेंद्री पाल है ना। विश्व की क्या है? 5वीं है और भारत की फर्स्ट है, प्रथम। उन्होंने यह कारनामा कब किया? 23 मई 1984 है ना, यानी 23 मई और 1984 में। वे अब भारत की इस्पात कंपनी टाटा स्टील में कार्यरत हैं, जहां वह चुने हुए लोगों को पर्वतारोहण का प्रशिक्षण देती है। बछेंद्री पाल का जन्म उत्तराखंड के उत्तरकाशी के पहाड़ों की गोद में 1954 में हुआ था। फिर अगला, खेतीहर परिवार की बछेंद्री ने बीएड करने के बाद शिक्षिका बनने की बजाय पर्वतारोहण का पेशा अपनाया। उन्हें परिवार के विरोध का भी सामना करना पड़ा, लेकिन धुन की पक्की बछेंद्री पाल को इतिहास रचना उन्होंने रच दिया। ये हो गया। अब आओ करे फर्स्ट है ना, ये आओ करे 1 अपने को करना है ना। तो इसमें सबसे पहले देखिए, अरुणिमा सिन्हा पर्वतारोहण से पहले कौन सा खेल खेलती थी? उसके पहले वॉलीबॉल खेलती थी। फोर्ब्स क्या है? फोर्ब्स एक पत्रिका है। किसकी पत्रिका है? महिलाओं की पत्रिका है। अगला क्वेश्चन, अरुणिमा सिन्हा मूलतः कहाँ की रहने वाली है? तो बिहार की रहने वाली है ना। फिर अरुणिमा सिन्हा ने पर्वतारोहण की ट्रेनिंग किससे ली? उनकी जो गुरु थी बछेंद्री पाल से। अगला क्वेश्चन, अरुणिमा सिन्हा की एवरेस्ट विजय यात्रा कितने दिनों की थी? तो 52 दिनों की थी, 52 दिन है ना। फिर अगला क्वेश्चन है, आओ करे 2 नंबर है ना। आओ करे 2 नंबर में देखिए, बुलंद हौसलों और आत्मविश्वास के आगे पर्वत भी शीश झुका देता है। अगला क्वेश्चन, मैं 12 अप्रैल 2011 को कौन सी एक्सप्रेस से? पद्मावती एक्सप्रेस से लखनऊ से दिल्ली आ रही थी। फिर अगला क्वेश्चन, मैंने तय किया कि मैं सभी महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटी पर तिरंगा फहराऊंगी। अगला क्वेश्चन, यह प्राण मेरे लिए बहुत बड़ा था, लेकिन मैं उस पर अडिग रही है ना। फिर अगला क्वेश्चन, विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला। देखो पाठ के बारे में जो दिया था उसी में से आ गया, कौन है? बछेंद्री पाल। और कोई भी खालिस्तान बना के भी दे सकते हैं है ना। अगला क्वेश्चन, अरुणिमा सिन्हा के पारिवारिक जीवन के बारे में बताइए। पेज नंबर 22 निकाल लीजिए है ना। ये 3rd नंबर का क्वेश्चन चलेगा अपना 22, पेज नंबर 22 में 3rd पैराग्राफ है ना। उसमें देखिए क्या बोला है क्वेश्चन, पारिवारिक जीवन के बारे में। तो आंसर आएगा, मूलतः हम लोग बिहार के रहने वाले थे, पिताजी सेना में थे, जिस कारण हमें सुल्तानपुर आना पड़ा। जब मैं 4 वर्ष की थी तब मेरे पिता का देहांत हो गया। हालांकि मेरी माँ को स्वास्थ्य विभाग में नौकरी मिल गई, लेकिन परिवार चलाना मुश्किल था है ना। उसके बाद आगे भी लिख सकते हैं अगर याद है तो, नहीं तो अपने को इतना भी काफ़ी है। फिर भी मैंने अपनी पढ़ाई जारी रखी और LLB किया, साथ ही खेलों में भी हिस्सा लेना जारी रखा। मैंने राष्ट्रीय स्तर पर फुटबॉल और वॉलीबॉल में कई पुरस्कार जीते, पर मेरा सपना कुछ अलग करने का था। अगला क्वेश्चन, अरुणिमा सिन्हा के साथ पद्मावती एक्सप्रेस में हुए हादसे का विवरण लिखिए है ना। ये आएगा 23 नंबर का पेज, 3rd पैराग्राफ। मैं 12 अप्रैल 2011 को पद्मावती एक्सप्रेस से लखनऊ से दिल्ली आ रही थी। रात के 1 बजे कुछ बदमाश ट्रेन में चढ़े और मुझे अकेला पाकर मेरा सामान छीनने लगे। मैंने उनका डटकर मुकाबला किया, लेकिन मैं अकेली थी। उन्होंने मुझे ट्रेन से धक्का दे दिया। मेरा बायां पैर पटरी पर आ जाने से कट गया। रात भर मैं वहीं तड़पती रही। मैंने चिल्लाकर लोगों को बुलाने की बहुत कोशिश की,
पर रेलगाड़ी की तेज आवाज़ में हर बार मेरी चीखें दब जाती। रात भर मेरे पैरों पर चींटी, मक्खी, मच्छर भिनभिनाते रहे। मैं तकलीफ में तड़पती रही, रोती रही और फिर मैं बेहोश हो गई। सुबह शायद गांव वालों की नज़र मुझ पर पड़ी और उन्होंने मुझे अस्पताल पहुंचाया। ये घटना थी, है ना। फिर अगला क्वेश्चन है, अरुणिमा सिन्हा का बछेंद्री पाल से कैसे और क्यों संपर्क हुआ। ये 23 नंबर के पेज में 4, उसी के नीचे आ जाइए। देखिए, दिल्ली के आयुर्विज्ञान संस्थान में इलाज के दौरान ही मुझे इंटरनेट से उनका मोबाइल प्राप्त हुआ। किसका? बछेंद्री पाल जी का। उन्हें मैंने अपनी पूरी कहानी बताई और कहा कि मैं एवरेस्ट पर चढ़ाई करना चाहती हूँ। उन्होंने मेरी बात पूरे ध्यान से सुनी और मुझे जमशेदपुर बुलाया। ठीक वहीं पर मैं वहाँ पर पहुँच गई। मैंने उनसे 2 वर्ष तक प्रशिक्षण प्राप्त किया। अगला क्वेश्चन है, कैंप से अरुणिमा सिन्हा के पास फोन क्यों आ रहे थे। 25 नंबर का पेज निकालिए। 25 पेज में, हाँ, ये है फर्स्ट पैराग्राफ में ही 4th लाइन। कैंप से मेरे पास फोन आ रहे थे, तुम वापस आ जाओ, जहां तुम पहुंची हो वो भी एक रिकॉर्ड है, पर मैंने तो मंजिल पाने की ठान ली थी। बीच में मैं कैसे रुक जाती। मैं बिना रुके आगे मंजिल की ओर बढ़ती गई और उसे मैं ही पा लिया। अगला क्वेश्चन, एवरेस्ट पर क्या देखकर अरुणिमा के रोंगटे खड़े हो गए, है ना। तो 24 नंबर का पेज, 24 नंबर पे देखो, यह दिया है 3rd क्वेश्चन, है ना। जब मैं एवरेस्ट पर चढ़ रही थी तब पहले उसे पार करने की कवायद कर चुके लोगों की आधा दर्जन से ज़्यादा पड़ी लाशें देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। अब उसके के बाद इसी में है, आओ करे 4, अरुणिमा सिन्हा के जीवन से हमें क्या प्रेरणा मिलती है। तो हमें अपने लक्ष्य से कभी भटकना नहीं चाहिए, बल्कि उनका डटकर मुकाबला करना चाहिए। यह हमें अरुणिमा सिन्हा के जीवन से प्रेरणा मिलती है। अब समुच्चय बोधक शब्द, ये तो बहुत लंबा है, इसको आप लोग पढ़ लेंगे, है ना। और समुच्चय बोधक शब्द में हम बता दे रहे हैं आपको, इसमें 5वां क्वेश्चन करना है। तो समुच्चय बोधक शब्द क्या कहलाते हैं? 2 या 2 से अधिक शब्दों, पदों, वाक्यों को जोड़ने वाले अवयव शब्द योजक या समुच्चय बोधक शब्द कहलाते हैं। इसके 2 प्रकार हैं, समानाधिकरण और व्याधिकरण। समानाधिकरण के 4 प्रकार हैं, संयोजक, विभाजक, विरोध सूचक, परिणाम सूचक। और व्याधिकरण समुच्चय बोधक में कारण वाचक, संकेतवाचक, उद्देश्यवाचक और स्वरूपवाचक, है ना। जैसे समानाधिकरण है, इसके अंतर्गत क्या क्या शब्द आएंगे, जिसमें जो समान स्थिति वाले हैं, तो लेकिन, और, है ना। उसके बाद विभाजक शब्द में क्या होता है कि ये तो विकल्प प्रकट करते हैं, तो अथवा, या, चाहे। फिर विरोधवाचक में विरोध या निषेध प्रकट करते हैं, तो किंतु, परंतु, लेकिन, मगर, बल्कि, ये आएगा। परिणाम सूचक, है ना, इसमें क्या होता है, एक दूसरे वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं, तो, अतः, फलतः, अन्यथा, इसलिए, अतएव। व्याधिकरण में क्या आता है, मुख्य और आश्रित वाक्यों को जोड़ते हैं। इसमें क्या आएगा, यदि, तो, क्योंकि, इसलिए, इस कारण, है ना। संकेत सूचक में क्या होता है, ये शर्त या संकेत प्रकट करते हैं, तो जब, तब, अगर, तो, यदि, तो, यद्यपि, तथापि, चाहे, परंतु, है ना, ये सब आएंगे। उद्देश्य सूचक में क्या होगा, 2 उपवाक्यों को जोड़ने पर मुख्य उपवाक्य का उद्देश्य बताते हैं, ताकि, जिससे, इसलिए, कि, जो, है ना, ये इसकी पहचान है। स्वरूपवाचक में 2 उपवाक्यों को जोड़ते समय मुख्य उपवाक्य के कथन को स्पष्ट करते हैं, तो इसमें आएगा अर्थात, यानी, मानो, जो, कि, यहाँ तक, है ना। अब आओ करे 5, हमने बोले थे आओ करे 5 में ममता, लता और विमल घूमने जा रहे थे, तो और जो आएगा समुच्चय बोधक में। कल वह पार्क या अजायब घर, तो यह आएगा, है ना। अरिजीत मंच पर आया, पर आ जाएगा इसमें। वह प्रतिदिन अभ्यास करता है, इसलिए आएगा। कार्तिक को खेलने से मना कर दिया गया, क्योंकि आ जाएगा। यदि पेड़ काटोगे तो यदि, तो, ये आओ करे 5 जो है आपका। उसके बाद अगले क्वेश्चन है, इसमें जरूरतमंद की मदद करें ताकि उनका जीवन खुशहाल हो सके, है ना। फिर वह ऐसे मुस्कुराती मानो, इसमें पहले वाले में ताकि से, इसमें मानो। वह बाजार गया परंतु, है ना, वह शादी में नहीं जाना चाहता क्योंकि उसे पढ़ना है, क्योंकि आएगा। उसके बाद इसमें एक और क्वेश्चन रहेगा 6 नंबर का, है ना। 6 नंबर का आओ करे 6 भी रहेगा इसमें। तो इसमें मुंशी प्रेमचंद और रेखा या पापा आज 1 दर्जन केले लाए, लेकिन सुबह सैर पर जाया करो, अन्यथा
उसे परियोजना कार्य के लिए सामान लाना था, इसलिए जब तब, है ना, जब वह बाहर जाती तब अपने माता पिता की सेवा कीजिए, ताकि, है ना, सत्यमेव जयते, अर्थात चाहे तो वह घूमने जा सकती है, परंतु वह खिचड़ी, और अब विशेषण जो है कल रिवीजन कराएंगे। और मेरी बारी 1 नंबर देख लीजिए और 2 नंबर, है ना। मेरी बारी 1 में अजय, शोभा और अजीत पुस्तक या तुम वहाँ जाओ लेकिन ध्यान से पढ़ो, अन्यथा वह मैच खेलने नहीं गया, क्योंकि चाहे वह कितनी भी कोशिश करे परंतु उसने पेट दर्द का बहाना बनाया, ताकि वह इतनी जोर से भागा मानो, है ना। मेरी बारी 2, उसमें लिखा है 2-2 वाक्य बनाइए, ये तो अपने से बना सकते हैं आप लोग। तो आज की कक्षा यही समाप्त हो रही है। उसके पीछे मतलब उसके बाद में आपको जो हम मेरी मतलब आज जितने क्वेश्चन कराए उसको आपको रिवीजन करना है, और आगे की कक्षा जो है मतलब कल जो है हम आगे का रिवीजन कराएंगे। धन्यवाद बच्चों।